तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के बाद अब रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से भी भर भर के पैसा निकालना शुरू कर चुके हैं और पिछले 2 महीने में 25,000 करोड़ से ज्यादा पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स ने निकाले हैं। जो अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आई है सेबी की, वहां से ये डेटा मिला है जहां पर ये डिटेल्स पता चली है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स ने लगभग 25,300 रुपए निकाले हैं, जिसमें से अक्टूबर मंथ में भी 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा निकाला गया और नवंबर में भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। और ये महीने हैं जहां पर अगर आप वैसे देखेंगे तो सब अच्छा दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रही है, लेकिन ब्रॉडर जो स्टॉक्स हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं, वहां पर आपको बहुत बुरा हाल नजर आया है। तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स थे जो बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स में फंसे हुए थे, वहां से पैसा निकला है। और ये जो मार्केट की सिचुएशन है, ये आपको जो रिस्क मैनेजमेंट है स्टॉक मार्केट में उसकी वैल्यू बताती है। अब हो क्या रहा है कि इन्वेस्टर्स ने ओवर रेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, स्मॉल कैप कंपनीज में, मेजरली स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया, मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया, और वो कंपनीज पिछले 1-1.5 साल में 50, 60, 70% तक नीचे गिरी हुई है। और लगभग पिछले 2 साल से ये हाल आपको नजर आ रहा है। उसमें हुआ क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में उतरे थे। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की एवरेज इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन के साथ उतरे थे। और अगर आप इतने छोटे टाइम हॉरिजॉन के लिए स्टॉक मार्केट में उतरोगे तो यही हाल आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ लेवरेज, ये 3-4 चीजें हैं, गलतियां हैं जो इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, जिस वजह से अब परेशान होकर मार्केट से इन्वेस्टर्स निकलते हुए नजर आए। और ये स्टॉक मार्केट की साइकिल ऐसी चलती है जिसमें जो पुराने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा निकाल के, जो थोड़ा बहुत उनका पैसा बचा होता है स्टॉक्स में, वो निकाल के चले जाते हैं। अब फिर जब मार्केट दोबारा से ऑल टाइम हाई पे पहुंचेगी, फिर एक बुल रन आएगी, तो वो बुल रन जब बिल्कुल खत्म होने वाली होगी तो नए इन्वेस्टर्स एंटर करेंगे और फिर ये साइकिल चलती रहेगी। और जब तक आप ये गलतियों से नहीं सीखोगे कि क्यों पुराने इन्वेस्टर्स निकल कर चले गए, क्यों नए इन्वेस्टर्स फिर से निकलने को तैयार हैं, तब तक यही चीज होती रहेगी और रिटेल इन्वेस्टर्स अपने लॉसेस बुक कर करके मार्केट से परेशान होकर, थक कर निकलते रहेंगे। उसके सबसे 2-3 बड़े रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है लॉन्ग टर्म का बारे में नहीं सोच रहे हैं, स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट को गेट क्विक रिच का एक फॉर्मूला समझकर आप आ रहे हैं कि हम क्विकली रिच हो जाएंगे स्टॉक मार्केट में आके, जो कि रियलिटी नहीं है। अगर ऐसा होता, इतना आसान होता, तो आजकल तो हर कोई आसानी से रिच हो गया होता स्टॉक मार्केट में। दूसरी चीज, शॉर्ट टर्म का खेल नहीं है स्टॉक मार्केट। 2, 4, 6 महीने एफएनओ में हमने ऑलरेडी बात की है कितने परसेंट लोग हमेशा नुकसान में रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आपको सोचना होगा अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट से सीधी सी मतलब यह है कि आप सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा मत लगाइए, लार्ज कैप कंपनीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माना ये कंपनीज 10, 12, 15% के रिटर्न्स देती हैं, लेकिन ये सेफर कंपनीज होती हैं। यहाँ पर रातों रात कोई ऐसी कोई खराब न्यूज नहीं आ जाती है जिससे ये कंपनीज बंद होने की न्यूज नहीं आती है, फ्रॉड नहीं निकलते हैं, प्रोमोटर्स की बहुत ज्यादा जो नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, और इस वजह से ये स्टेबल कंपनीज है। इसलिए लोग हमेशा से लार्ज कैप कंपनीज को प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आप इवन यंग इन्वेस्टर भी हैं तो आपको अपना जो पैसा है उसको बांट के इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ पैसा लार्ज कैप में और कुछ पैसा स्मॉल कैप में, मिड कैप में, सब में एक पैसे को डिवाइड करके लगाना जरूरी है। और अदर देन इक्विटी भी कुछ पैसा हो, ताकि अगर स्टॉक मार्केट 1-2 साल चली भी नहीं तो भी आप परेशान ना हो, घबराएं नहीं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ इंपॉर्टेंट है कि आप वैल्यूएशंस को जरूर देखिए। मैं हमेशा वीडियोस में जब भी हम बात करते हैं कंपनीज की, वैल्यूएशन की सबसे पहले बात करता हूं। ये जरूरी नहीं है कि कंपनीज किस प्राइस पे मिल रही हैं, कितने नीचे है, क्या वो सही वैल्यूएशंस पे आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि होता यह है जब कंपनी ओवर प्राइस हो जाती है, मल्टी बैगर दिख रही होती है, 1 साल में 100%, 200%, 400% की रिटर्न, तभी ये न्यूज वाले आके आपको वो कंपनी चिपका जाते हैं और उस टाइम पे इन्वेस्टर्स खरीद के नुकसान करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी की भी टिप, इवन मैं भी अपनी वीडियोस में हमेशा यही चीज बोलता हूं कि आपका पैसा है, देखकर, सोचकर, रिसर्च करके इन्वेस्ट करिए। होता क्या है, लोग सुबह न्यूज चैनल खोलते हैं जब बुल मार्केट आती है, वहां पर आपको उल जुलूल स्टॉक्स बताए जाते हैं, ऐसे किसी भी पैसे पे बताए जाते हैं। नहीं खरीदना है आपको जब तक आप खुद की रिसर्च ना कर लो। कोई भी हो,
आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की। जो आपको कंपनी अच्छी लगे वहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, जहां पर वैल्यूएशन सही है वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में टिक पाएंगे। नहीं तो जैसा अभी हाल आपको देखने को मिला है वही हाल आपको देखने को मिलेगा आगे भी। इवन अगर आप यहाँ पर डेटा में देखते हैं तो आपको मार्च में भी ऐसे ही एक बड़ा एग्जिट स्टॉक में दिखता था, और ये हमेशा होते हुए नजर आ रहा है। पिछले लगभग 8-9 महीने से आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर होते हुए जा रहा है, जो कि पहले बहुत अच्छा हुआ करता था। और इसका रीजन यही है कि मार्केट नहीं चल रही है लंबे टाइम से, और जब जब मार्केट गिरती है तब इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं, मार्केट में उछाल आएगा। अभी अगर ये मार्केट और अच्छे 1-2-4% बढ़ जाएगी तो मार्केट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये सब चीजों को देखकर इन्वेस्ट करिए। जब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हो तब इन्वेस्ट करना है। टॉप पे इन्वेस्ट करोगे तो कभी भी पैसा नहीं बन पाएगा, और ऐसा ही हाल होगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।